की आमद मरहबा, सर्दियों की आमद मरहबा। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सर्दियाँ आ नहीं रही बल्कि सर्दियाँ आ चुकी हैं और नवंबर के पहले 20 दिन तो पलक झपकने में गुजर गए। वक्त में बरकत नहीं रही, ये बात तो साबित-शुदा है। खैर, कुछ दिन पहले हमने अपने यूट्यूब के ऊपर अपने कम्युनिटी टैब को इस्तेमाल करते हुए एक पोस्ट की और उस पोस्ट के अंदर ये सवाल किया, डू यू लाइक विंटर्स? गो के अक्सरियत ने यह जवाब दिया कि हाँ, लेकिन उसमें कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने ना के ऑप्शन को चुना। तो भाई उसी दिन हमने ये फैसला कर लिया कि आने वाली वीडियो के अंदर हम सर्दियों के फ़यूज़ और बरक़ात के बारे में बात करेंगे। तो चलिए, खैर एक बात से थोड़ा मसला हमको भी है। सर्दियों की पहली बारिश बरसते ही सस्ते किस्म के उशाक अपने थर्ड क्लास अशार के साथ नमूदार हो जाते हैं। और हाँ, इस किस्म के जो लोग होते हैं उनके आइडियल तहज़ीब हाफ़ी और अली ज़रियन जैसे शुअरा होते हैं। ये लोग जिधर भी जाते हैं एक साथ जाते हैं। इन्हें शायद इस बात का खतरा होता है कि किसी और ने तो इन्हें दाद देनी नहीं, लिहाज़ा रिस्क नहीं लेना। एक दूसरे के अशार पर वाह-वाह करते हैं और अगर ज़्यादा जलाल में आ जाएँ तो अपनी नशिस्त से उठकर दूसरे के पास जाते हैं और बोसा भी दे देते हैं। इस दौरान कान में कहते हैं, मारी ते चवलिए पर की करा मजबूरी है। अब आते हैं असल मुद्दे पर। सर्दियों के बेशुमार फ़वाइद हैं। सबसे पहला फ़ायदा, सर्दी कंट्रोलेबल होती है। जितनी मर्ज़ी सर्दी हो जाए, आप ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े पहनकर या मुनासिब हीटिंग सिस्टम के थ्रू अपने आप को गर्म रख सकते हैं। इसके बरअक्स, गर्मियों में आप कपड़े कम तो कर सकते हैं, मगर ज़ाहिर है, मुकम्मल तो छुटकारा नहीं ले सकते। सो दिस इज़ द फर्स्ट बेनिफिट। दूसरा फ़ायदा, लंबी रातें। नमाज़, खाना और चाय के बाद जब आप घड़ी की तरफ देखते हैं, अभी तो सिर्फ़ 8 बजे होते हैं। तो जितने भी काम होते हैं, लिखना, पढ़ना और दीगर जितने भी काम होते हैं, आप बड़ी आसानी के साथ अपने सारे टास्क जो है, वो ख़त्म कर सकते हैं। इसके साथ-साथ रातों का सुकून, सब सो रहे होते हैं, बला की खामोशी होती है, आपका दिमाग यूनिडायरेक्शनल होके अपने टारगेट के ऊपर फ़ोकस किए होता है और बड़े-बड़े काम बआसानी हल हो जाते हैं। एक और बड़े मज़े का फ़ायदा, फ़जर का टाइम चूँकि काफ़ी आगे चला जाता है, से 6 साढ़े 6 तक चला जाता है, तो आप फ़जर की नमाज़ भी वक़्त पर बआसानी अदा कर सकते हैं। तो भाई बड़े-बड़े फ़ायदे हैं, हम तो बड़ा टफ़ टाइम दे रहे हैं अपने ओपोनेंट्स को, अभी सबसे बड़ा फ़ायदा तो मैंने बताया ही नहीं है। भई बाकी सब फ़ायदे अपनी जगह, लेकिन इस फ़ायदे के सामने बाकी तमाम फ़वाइद जो है वो हीच दिखाई देते हैं। सर्दियों की धूप, ये इसका कोई मुतबादिल नहीं होता। जब आप सर्दियों की धूप में बैठते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। आपका अंग-अंग खुल जाता है और आप बड़ी खुशी महसूस करते हैं। ऐसी खुशी मिलना आसान नहीं होता। वैसे ही आपकी अम्मियाँ आपको ज़रूर कहती होंगी कि "तोपख मुँह करी तै ना बेना" कि आपका रंग खराब हो जाएगा, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि वो आपको धूप में बैठने से मना कर रही हैं। और हाँ, साथ ही साथ एक गलतफ़हमी भी दूर कर देते हैं, ये धूप की शुआओं के अंदर विटामिन डी नहीं होता, विटामिन डी आपकी बॉडी के अंदर होता है और धूप की शुआएँ उसको एक्टिवेट कर देती हैं, जो आपकी हड्डियों के लिए बहुत मुफ़ीद होता है। खैर, सर्दियों के तो और भी बहुत सारे मज़े हैं, मिसाल के तौर के ऊपर, हीटर के गिर्द बैठ के मूँगफली खाना और छिलके नीचे फर्श पे फेंक देना। खैर, अब दूसरी साइड वाले लोग कह रहे होंगे, जिन लोगों ने कहा था कि हमें समर्स पसंद हैं, कि भई हमारा मौक़िफ़ तो इन्होंने लिया ही नहीं और अपनी ही सुनाई जा रहे हैं और शायद ये सहाफ़ती आदाब के भी खिलाफ़ है। तो भई मैं सहाफ़ी तो नहीं हूँ, मेरा चैनल, मेरी मर्ज़ी। रुके। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला पड़ा है। आप जो चाहें कमेंट पे लिख सकते हैं। अगर 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 आपके दलाइल समर्स के हक़ में यानी कि गर्मियों के हक़ में मज़बूत हुए, तो अगली वीडियो यकीनन गर्मियों के हक़ में होगी। ख़ैर एक बात, मुझे अंदाज़ा है कि मरी और इसी तरह दीगर पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग, वो अगर ये वीडियो देखेंगे, तो वो मेरे ऊपर ज़रूर गुस्सा होंगे। चूँकि इस तरह के इलाकों में सर्दियाँ बहुत सख्त होती हैं। वहाँ पर जो रहने वाले लोग होते हैं, ये वही बेहतर जानते हैं। तो बहरहाल, आपके गम और गुस्से के लिए भी कमेंट बॉक्स नीचे है, आप भरपूर हिस्सा डालें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आपका आने वाला वक़्त आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक गुज़रे। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।